यानो उदासी की हालत में अकेला बैठा है। यूरी इसके पास आके पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यानो बोलने लगता है कि काफी टाइम से मेरे साथ ये होता रहा है कि जो मुझसे कनेक्टेड है उसे तकलीफ जरूर पहुंचेगी। बस इसी वजह से मैं तुम सबको खुद से दूर कर रहा हूँ ताकि मेरी वजह से तुम सब हर्ट ना हो। वो बोलती है कि यानो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं केयरफुल नहीं थी तभी हर्ट हुई, इस बात का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, ये भला कर्ज कैसे हो सकता है। ये बात सुन के यानो की पुरानी दर्दनाक यादें ताज़ा हो गई। जब असामी ने इसका बायां आंख देख लिया था तो वो इंजर्ड हो गई थी। बस उसी दिन से ये रूमर वायरल हो गया कि जो कोई यानो की लेफ्ट आई देखेगा वो इंजर्ड हो जाएगा। प्रेजेंट में यूरी इससे बोलने लगती है कि क्या तुम अपनी सारी जिंदगी यूं ही अकेले रह के बिताओगे, ये ठीक नहीं। यानो तो इसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं, ये वहां से जाने लगा। बेचारा सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। जब यूरी इसकी हेल्प करने की कोशिश करती है तो वो चिल्ला के बोलता है कि मेरे पास मत आओ। ये बात बोल के वो चला गया। यूरी को जिस लड़के से प्यार हुआ वो अब इससे दूर होता जा रहा है। ये काफी सैड हो गई। नेक्स्ट सीन में हम यूरी और तकाशी को साथ में देखते हैं। लड़की का दिल कहीं और तो दिमाग कहीं और है। बेचारी ठीक से काम भी नहीं कर पा रही। तकाशी समझ गया कि आखिर बात क्या है। कहने लगता है कि यानो को तुम्हारी जरूरत है। ये बात सुन के लड़की मुस्कुरा देती है। वहीं दूसरी तरफ यानो का हाल बेहाल है। दिल तो इसका भी घायल है। पहली बार से किसी से प्यार हुआ और अब उससे दूर रहना पड़ रहा है। ये बात तो सच में बड़ी तकलीफ दे है। असामी इससे मिलने आ गई। इसे इस बात का दुख है कि यानो ने इसकी वजह से काफी सफर किया। कहने लगती है कि यानो तुम इंजर्ड हो, रुको मैं तुम्हें बैंडेज लगा देती हूँ। यूरी भी यहीं आसपास है। इसने उन दोनों को साथ में देख लिया। जो काम इसका था वो अब कोई और कर रही है। इसका दिल तो टूट के बिखर गया। बेचारी रोते हुए वापस चली गई। यानो और यूरी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। फिलहाल ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। यूरी और तकाशी सागर किनारे बैठे हैं। लड़की काफी दुखी है। बोलने लगती है कि यानो वो पहला लड़का है जिसे मैंने पसंद किया। मैं हर वक्त उसी के बारे में ही सोचती रहती हूँ। मैं उसके साथ रह के काफी खुश थी, लेकिन पता नहीं क्यों इम्पोर्टेंट लोग अक्सर मुझसे जुदा हो जाते हैं। तकाशी बोलने लगता है कि यूरी ये मैं हूँ, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हारा सच्चा आशिक हूँ, दिल से तुम्हें चाहता हूँ, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। यूरी ने इसकी फीलिंग्स फिर से एक्सेप्ट नहीं की। ये वहाँ से चली आई। समर कैंप शुरू हो गया। सभी स्टूडेंट्स खूब एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन यानो को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। फिलहाल ये बर्तन धो रहा है। यूरी भी यही करने आ गई। इसे देख यानो वापस जाने लगा। ये खुश है कि इसका प्यार सही सलामत है, इसके लिए तो बस यही काफी है। ये तो फिर से गिर पड़ा। यूरी इसके पास नहीं जा रही क्योंकि उसने खुद जो इसे मना किया था। उसे इस हाल में देख लड़की तो अंदर से टूट गई। ये वाकई में यानो से बहुत प्यार करती है, लेकिन अफसोस इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ ही नहीं पा रही। कैंपिंग का पहला दिन गुजर गया। बाकी स्टूडेंट्स ने तो खूब एंजॉय किया, लेकिन जिनका दिल टूटा हुआ था वो एंजॉय नहीं कर पाए। यानो बेचारा बेड पे लेटा है। इसके दिल को आराम की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ यूरी जाग तो रही है, लेकिन इसका दिल मुरझाया हुआ है। एक स्टूडेंट छोकरी इससे बोलने लगती है कि हमने सुना है कि तुम और यानो डेट कर रहे हो। ये बात सुन के यूरी तो और भी ज्यादा दुखी हो गई। ये देख दोनों फ्रेंड्स इसका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि ये और ज्यादा सैड ना हो। ये सब बातें असामी ने सुन ली। ये यूरी के पास आके कहने लगती है कि क्लासमेट ये सब मेरा कसूर है। मैं एक डार्क पर्सन हूँ। मिडिल स्कूल में मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, बस यानो ही अकेला पर्सन था जो मुझसे बात करता था। वो एक काइंड पर्सन है, लेकिन अफसोस मैंने उस जैसे अच्छे इंसान को हर्ट किया। मेरी वजह से आज तक वो सफर कर रहा है। सुनो यूरी, तुम यानो के लिए इम्पोर्टेंट हो, प्लीज तुम उसे मत छोड़ना। मैं बस तुमसे माफी मांगने आई हूँ। यूरी इससे बोलती है कि अरे इसमें तुम्हारी क्या गलती, तुमने तो कुछ नहीं किया। यूरी की मिसअंडरस्टैंडिंग तो खत्म हो गई। अब देखते हैं यानो कब इसे अपने करीब आने देता है।
कैंपिंग का दूसरा दिन शुरू। सब एंजॉय तो कर रहे हैं लेकिन ये भाई साहब सोए पड़े हैं। यूरी को भी मजा नहीं आ रहा। जिसके साथ ये खुश हुआ करती थी वो अब इसके साथ जो नहीं। जब स्टूडेंट्स जंगल में घूम फिर रहे होते हैं तो तभी यूरी की नज़र एक ओल्ड मैन पे पड़ती है जो कि कुछ ढूंढ रहा होता है। अब ये लड़की किसी की हेल्प किए बिना तो नहीं रह सकती ना। सो ये उसके पास पहुंच गई। पूछने लगी कि अंकल आप क्या ढूंढ रहे हो। वो बोलते हैं कि मेरी ऐनक खो गई है, मैं बस उसे तलाश कर रहा हूँ। यूरी इसकी हेल्प करने लगी। बाकी स्टूडेंट्स आगे निकल गए, ये पीछे रह गई। ओल्ड मैन का ऐनक उसके बैग में ही था। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई लेकिन एक और मुसीबत, यूरी का नेकलेस गुम हो गया। वही जो इसकी मॉम की निशानी थी जिसके बगैर ये अधूरी है। वहीं दूसरी तरफ यानो शेल्टर में मौजूद है। तेज बारिश भी शुरू हो गई। सभी स्टूडेंट शेल्टर में वापस लौट आए। इनकी गिनती शुरू हो गई। यानो की नजरें यूरी को ढूंढ ही रही होती हैं कि कोई एक स्टूडेंट आके बताने लगता है कि यूरी मिसिंग है, वो यहाँ पे नहीं है। ये बात सुनते ही यानो घबरा गया। वहीं दूसरी तरफ तेज बारिश में भी यूरी नेकलेस को तलाश कर रही है। इसे उसका कुछ हिस्सा तो मिल गया, मतलब कि नेकलेस यहीं कहीं पे है। यूरी वो ढूंढ ही रही होती है कि तभी ये स्लिप होके माउंटेन से नीचे गिरने लगी। इसकी जान तो खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ यानो अब तक शेल्टर में ही मौजूद है, ये बाहर नहीं निकल रहा। लो जी, नामुराद आशिक भी आ गया। कहने लगता है कि भाई अफसोस, लड़की ने फिर से मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब अगर किसी को उसके साथ होना चाहिए तो वो बस तुम ही हो। सुन भाई, मैं तो अकेले रह लूंगा लेकिन तुम उसके बगैर नहीं रह पाओगे। यूरी का दिल काफी मुरझाया हुआ है। तुमसे दूर रहना उसके लिए चोट लगने से भी ज्यादा तकलीफ दे है। ओ भाई, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम मेरे बीच में मत आना, मैं पीछे नहीं हटने वाला। ये बात बोल के तकाशी जाने लगा। दरअसल इसने ऐसी बातें इसलिए कही ताकि इसे अपने प्यार की कदर हो। तीर निशाने पे जा लगा। यानो समझ गया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये वहां से दौड़ पड़ा और यूरी को तलाश करने लगा। यूरी ही वो लड़की है जिसने इसे समझा। वो पहले दिन से ही इसका ख्याल रखती आ रही है। टूटी फूटी हालत में होने के बावजूद यूरी इससे प्यार कर बैठी। अगर इसने उस जैसी मासूम परी को जाने दिया तो ये बड़ा पछताएगा। यानो जोर जोर से यूरी को पुकार रहा है। हाय, ये बेचारा तो गिर पड़ा। वहीं हम देखते हैं कि यूरी यहीं आसपास ही मौजूद है। ये अब तक जिंदा है। इसे किसी की हेल्प चाहिए ताकि ये ऊपर आ सके। अगर बारिश और भी ज़्यादा तेज़ हो गई तो लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये नहीं बच पाएगी। यूरी की टांग में चोट लगी है, ये बेचारी हिल भी नहीं पा रही। यानो भी आ पहुंचा, ये इसे बचाने आया है। लड़की इसे देख सोचती है कि अगर ये मेरी तरफ आया तो ये जरूर स्लिप होके नीचे गिर पड़ेगा, इसे रोकना होगा। यानो को रस्सी मिल गई। ये नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। यूरी इसे रोक रही है लेकिन वो तो इसकी नहीं सुन रहा। ये कितना सीधा साधा भोला लड़का है। रस्सी पेड़ से बांधने के बजाय इसने तो खुद पे लपेट दी। इसी वजह से लड़की इसे बोल रही थी कि तुम नीचे मत आओ। यानो की हालत खराब, इसे तो फांसी आने लगी। इसकी सांस भी फूलने लगी। ओवर कॉन्फिडेंट होने का नतीजा बड़ा आया था लड़की को बचाने, अब इसे बचाना पड़ेगा। शुक्र है मजनू बच गया। ये नीचे आने लगा और इसी के साथ ही इसका अनलकीपन एक्टिव हो गया। यूरी की बुरी यादें भी ताज़ा हो गई। इसने अपनी मॉम को खोया था। लगता है कि ये आज अपने प्यार को भी खो देगी। जिस बात का इसे डर था वही हुआ। यानो पर्वत से नीचे गिर पड़ा। लग नहीं रहा कि आज ये बच पाएगा। यूरी फ्रीज हो गई। शायद इसने यानो को खो दिया। बेचारी काफी रो रही है, जोर जोर से अपने प्यार को पुकार रही है। ये इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकती। अरे वाह, जख्मी आशिक तो बच गया। इसकी किस्मत में मार खाना लिखा है लेकिन मरना नहीं। ये यूरी के पास पहुंच गया। दोनों ने एक दूसरे को हग कर लिया। जख्मी आशिक बोलने लगता है कि सॉरी, जो मैंने तुम्हें हर्ट किया, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अब तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों पहले की तरह एक दूसरे के करीब हों। लड़की मुस्कुरा रही है। कहने लगती है कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है, इसे हाँ बोलना पड़ेगा। क्लासमेट्स भी इन्हें बचाने आ गए। सब कुछ ठीक हो गया। कैंपिंग हुई ख़त्म। सभी स्टूडेंट्स हंसते मुस्कुराते घर वापस जा रहे हैं।
नेक्स्ट सीन में हम इन बिछड़े प्रेमियों को साथ में देखते हैं। दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं। लड़का बोलता है कि पहले आप, लड़की तो फिर लड़की ही होती है, ये भला कैसे पहले से अपनी फीलिंग्स बताएगी, लड़के को ही पहल करना होगा। यानो रुक गया, इसने अपना आई पैच स्ट्रैप उतार दिया। अब इसे किसी बात का डर नहीं। इसकी खूबसूरती देख ये तो फ्रीज हो गई, लड़का तो इसे ऑलरेडी पसंद है। यानो ने इसे अपनी फीलिंग्स बता दी। पगला तो शर्मा गया। लड़की इससे पूछती है कि तुम अपना स्कूल लाइफ अब नॉर्मली बिता रहे हो ना, कुछ गलत तो नहीं हो रहा। वो बोलता है कि हाँ अब सब कुछ नॉर्मल है, आज पूरा दिन मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ और ना ही मैं घायल हुआ। ये मेरे लिए एक मिरेकल से कम नहीं। मेरा अनलकीपन खत्म होता जा रहा है, थैंक्स टू यू। अगर तुम ना होती तो मेरी किस्मत कभी ना बदलती। लड़की खुश हुई, लड़का भी हंसने लगा। पता नहीं ये कमबख्त खुद को अनलकी क्यों समझता था। दोस्तों अब आप ही कमेंट करके बताओ कि ये बंदा किस एंगल से अनलकी था। ट्रक से बचा, पहाड़ से गिर के बचा, इतनी प्यारी क्यूट छोकरी मिली। अगर फिर भी ये खुद को अनलकी समझता है तो इसे मेंटल हॉस्पिटल ही जाना चाहिए। जख्मी आशिक और केयरिंग लड़की की अमेजिंग लव स्टोरी यहीं पे एंड हुई। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।